सबको संगठित होकर के आगे आकर के ये समय हमारा, इस समय में हमने यदि सचेत रह करके सही काम नहीं किया तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा होगा। उस समय हमारे जो पुरखे थे उन्होंने उस समय यदि ये किया होता तो आज ये दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। इसलिए इनका इलाज अभी करना है जिससे ये आगे बढ़े नहीं। पत्रकारों का आंकलन है और बहुत शोधकर्ताओं का आंकलन है, जहां जहां इनकी 5% जनसंख्या रहती है वहां वहां हमारे पीछे और हम कहेंगे वहां करेंगे काम, और 15% होते ही ये हमारे से हक मांगना शुरू करेंगे कि उप सरपंच, वार्ड पंच, सरपंच हमें बढ़ाओ, और 25-30% होते ही कश्मीर के हाल हुए, आसाम के हुए, चाहे दूसरी जगह के, वो हाल जैसलमेर में भी होने शुरू हो गए हैं। जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बासनपीर गांव में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटित की हुई थी। सबसे बड़ी जो हिंदुओं पर बहुत बड़ा एक हमला जो है सुनियोजित तरीके से बासनपीर गांव की महिलाओं, बच्चों व अन्य लोगों ने, जो असामाजिक तत्व थे, भयंकर पत्थरबाजी की, पुलिस पे भी जो है हमला किया गया। इस तरह हिंदुओं की आस्था पर जो यहाँ पे जो पौराणिक छतरियां थी, जो झुंझारों की छतरियां थी, जो सतीकर्ष पहले 2019 में की गई थी, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। इन असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्य पैदा करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ी नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। मस्जिद से भी ऐलान किया गया, भड़काने की कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बहुत ही उम्दा तरीके से इस पर कंट्रोल किया। यहाँ पर जो 36 कौम के लोग, राजपूत कम्युनिटी के अलावा और 36 ब्राह्मण, बनिया, जितने पालीवाल जाति के कई लोग जो थे यहाँ पे इकट्ठे हुए, और इस जो असामाजिक तत्व थे और ये जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज ये छतरिया बन के तैयार हो रही है। प्रतापपुरी महाराज भी पूरी रात से यहाँ पर पूरा जो है इसी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ है जो प्रतापपुरी महाराज पोखरण के विधायक है, वो भी यहाँ पर पूरी रात जो है इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। छतरिया बन रही है पूरी तरह, इस काम को वो खुद मॉनिटरिंग करके देख रहे हैं कि अब किसी ने यदि नापाक हरकत की, किसी ने किसी तरीके से यहाँ पर दुस्साहस किया, हिंदुओं की आस्था पर जो चोट करने की कोशिश की, तो उसका जो है यहाँ पर सर्व जातियां हैं, 36 कौम के लोग हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे साथ हैं पोखरण के लोकप्रिय विधायक प्रतापपुरी महाराज जी, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह की जो है यहाँ पर हरकत की गई, कल नापाक हरकत को अंजाम दिया गया बासनपीर गांव में। जी महाराज, स्वागत है आपका। कल जो है एक हिंदुओं की आस्था पर बहुत बड़ी चोट करने की कोशिश की गई। जो छतरियां 2019 में भी क्षतिग्रस्त की गई थी, ये कम से कम 200-300 साल झुंझारों की छतरियां हैं, जो मतलब यहाँ पे बनी हुई है, तालाब के किनारे बनी हुई थी, किसी को कोई इसमें अड़चन भी नहीं आ रही थी, और लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था। उसको बनाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की पत्थरबाजी की, महिलाओं को आगे किया गया। क्या कहना चाहेंगे? सुनियोजित तरीके से पिछले इनका काफी दिनों से ये मानस है, और मैं जहाँ तक समझ पाया नहीं, पूरा हम सब लोग समझ रहे हैं इस विषय को, कि इनकी जो इरादे हैं वो नापाक है, इनके इरादे सही नहीं है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से जिस जगह इनकी जनसंख्या बढ़ी है और वहाँ इन्होंने अशांति फैलाई है, जैसलमेर सीमांत क्षेत्र है, यहाँ शांति से रह रहे थे, परंतु अब इन विद्यालयों में से भी पत्थरबाज निकल रहे, जो गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, और मदरसों से भी निकल रहे हैं, और मस्जिद से भी आह्वान करके उनको, महिलाओं को निकाल रहे हैं। तो ये संकेत बहुत खतरनाक है। और हम भी यहाँ देखो, मेरे साथ सारे बैठे हैं, 36 कौम के लोग, हिंदू समाज के सभी बड़े बुजुर्ग सभी आए हैं। तो ये हम सब लोग भी तय करके बैठे हैं कि हमारी आस्था पर, हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर कोई खतरा आएगा तो जिस प्रकार हमारे पुरखों ने पहले काम किया था उसी मार्ग पर चलेंगे, उसी के लिए हम जन्मे हैं। ये बाना भी धारण किया, भगवा धारण किया, सन्यासी बने हैं, तो राष्ट्र धर्म के लिए बने, इसलिए हमारे लिए कोई नहीं चाहिए। हमारा धर्म पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है, इसलिए कोई उंगली भी उठाएगा तो उसको भी जवाब मिलेगा, और कोई आंख दिखाएगा तो उसको भी जवाब मिलेगा, और कोई पत्थर मारेगा तो उसको भी जवाब मिलेगा। इसलिए ये निश्चय ही अच्छा बनेगा। ये धार्मिक स्थान हमारा आस्था का केंद्र है, ये नहीं जैसलमेर सीमांत क्षेत्र में और राजस्थान में जहाँ जहाँ भी हमारे आस्था के केंद्र है, मेरा कर्तव्य इतना बनता है कि जहाँ का अंजल मैं खा रहा हूँ और जहाँ की मेरा उत्तरदायित्व कर्तव्य है, वहाँ इन जनता के बीच में खड़े रहकर मेरी आस्था के केंद्र, इनका पुनरुद्धार भी होगा। अतिक्रमण किए धार्मिक स्थानों पर या किसी की सार्वजनिक जमीन पर भी किए, किसी खातेदारी की जमीन पर किए, उनको भी चिन्हित करेंगे, और निश्चय ही मेरा साथ देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसलमेर की जनता और हमारी धर्म प्रेमी सज्जन सभी मुझे पूरा साथ देंगे। मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। हम सब लोग मिलकर के ऐसी ताकत को कभी पनपने नहीं देंगे जो देश विरोधी और धर्म विरोधी होगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही सही समय, यही समय है। और यदि हम लोगों ने इस समय अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया,
जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, जितना जिस व्यक्ति का क्षेत्र अधिकार है, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी पहचान है, इतना उसको अपनी अपनी कर्तव्य निभाना। मैं एक सन्यासी के नाते मेरा जितना क्षेत्राधिकार मैं करूंगा, गांव का मुखिया वो करेगा, समाज का मुखिया वो आगे आएगा। आज हम सबको संगठित होकर के आगे आकर के ये समय हमारा, इस समय में हमने यदि सचेत रह करके सही काम नहीं किया तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा होगा और उसका दोषारोपण हमारे ऊपर होगा। तो उस समय हमारे जो पुरखे थे उन्होंने उस समय यदि ये किया होता तो आज ये दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। इसलिए इनका इलाज अभी करना है जिससे ये आगे बढ़े नहीं। सीमांत क्षेत्र पर बैठे हम लोग, आपको सबको पता है कि सीमा के उधर किन की जनसंख्या ज्यादा है, और यहाँ भी ऐसी जनसंख्या खड़ी होगी जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे। विद्यालय से पत्थरबाज खड़े हो जाएंगे, मदरसों से आह्वान करके खड़े हो जाएंगे, पत्थरबाज खड़े हो जाएंगे, मस्जिदों से निकलेंगे। आपके धार्मिक अनुष्ठान करो, हम कहाँ आपके धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न पैदा करते हैं, और तो वहां से आप पत्थरबाज पैदा करोगे और हम सहन करते रहेंगे, पत्थर सहन करते रहे, ऐसा कभी भी नहीं। इनके अंदर भी खून है, ये लोग भी जिंदा हर जीवित है। इनके पुरखों ने बलिदान दिया, सिर कटने के बाद धड़ लड़े। ये छतरियां ऐसे नहीं बनी है, अपनी गरिमा की छतरियां हैं, अपना गौरव है ये छतरियां। परिवार समाज के, सोडा राजपूत समाज के, इन्होंने अपनी भूमि के लिए अपनी यहाँ इन्होंने बलिदान दिया है। हम उनके अनुयायी है, हम उनकी संतान है, और अब सहन करते रहेंगे, दोषारोपण होगा, हमारे कलंक लगेगा कि आपके कार्यकाल में आप सोए थे, आप अपने मस्ती में थे, आपने अपने परिवार की चिंता की, आपने अपने मठ की चिंता की, आपने अपने धंधे की दुकान की चिंता की, तब ये हाल हुए। इसलिए कोई नहीं होगा, यदि कोई ऐसा करेगा तो उस पर पाप लगेगा। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के, ऐसी कोई ताकत नहीं खड़ी होगी हमारे धार्मिक अनुष्ठान पर, गौ माता, धार्मिक मंदिर, हमारे सार्वजनिक स्थान या किसी हमारे गरीब परिवार की जमीन को भी हड़प के रखा है, उन सबको खाली कराना है। और संकल्प लो आप सब लोग। और एक कहावत है कि लीले झाड़ झाड़ ने नीचे बैठो और खेजड़ी है तुलसी है ये नीचे बैठो, सरोवर किनार बात बैठे। सच्चे मनों पे संकल्प ले कि अब एकजुट हो जाओ तो कोई ताकत नहीं अपन रोक सके और कोई अपने हम उठा सके। जैसे मेरी सैकड़ों हजारों बीघा जमीन दबान बैठा है, खाए नरपति है, दरबार साहब की जमीन है, अपन मुकुट है दरबार साहब, ये परिवार राज परिवार अपन मुकुट है, उमारी जमीन अपन औखिया आगे दबा बैठा तो पछे अपने मतलब की बताओ यूं, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड दरबार परिवार की जमीन है। और ये खावे ने एठे पनपे अटे ये पैसा का करोड़ अरबों रुपया कमावे, ए दुकानों बनावड़ी हाईवे माथे केरी जमीन में बनावड़ी है, मतलब अपर कठे ना करियो यूं बताओ। मूसोरा मरोड़ दियो जदे ए अपने हैंग काम करा जन मूसो मा ताव देता है फूट रहा दियो, पगड़ी भी अपनी फूट रही दी है, अपनी जमीन है दबाए बैठा है। सीमारा सुल्तान कौन है? भाटी, हाँ उत्तर किवाड़ बड़ भाटी किवाड़ कहोड़ो है। और जो जोधपुर दरबार जैसलमेर दरबार है, ए तो इतना रक्षक रहा, ए हमें कठों पैदा हो गया। सुल्तान सीमारा उग्रवादी पैदा करना, सीमारा जमीन कब्जे कर बैठा है। ये एकजुट हो जाओ और थोड़ी जमीन यदि कब्जे कर ली तो मोरो ना कठे रहे यूं बताओ। दरबार साहब की जमीन कब्जे कर दी, थोड़ी भाटिया की जमीन कब्जे कर दी, थोड़ी है जमीन कब्जे करे बैठा, पर ना कठे रहे बोरो तो जागो हैंगे हमें। मैं तो साधु ये कर थोड़े बिजो बैठा थे को दान तैयार है, मारे कहीं को चाहिए, को पद चाहिए, न को पैसो चाहिए, न को राजनीतिक चाहिए। धर्म रे लिए भगवो पहरियो है, राष्ट्र लिए पहरियो, थोड़े बिजो थे को तैयार बैठो। ये कारण हैंगे को जुट हो जाओ। हमारी आवाज थोड़े माध्यम जे जा रही है, पूरे हिंदुस्तान ने कहूँ और हिंदुस्तान पूरे ने कहूँ कि मैं बहुत शांति प्रिय मोरो एरियो तो बहुत भाईचारे रहो, पर हमें विष गोल दियो यहाँ आए न थे। हमें जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर एरियो है ना, शांति एरियो नहीं रहो है। थोड़ा दिन पहले थे देखियो को पोकड़ ने अंदर भाटा ठोकिया है, पोकड़ ने थोड़े ने माथे भाटा ठोकिया, पुलिस वाला भाटा ठोकिया। ये हिम्मत औकात देखो कितनी बढ़ती जा रही, दिन दिन बढ़ती जा रही है। अपन टेस्ट कर रहा है कि थोड़े में कितो ताकत है। अब होता अपने को उमर नहीं, एकदम थोड़े गरीबी है, एकदम थोड़े घरे आवेला ये घर में थोड़ी इज्जत में हाथ घाते थोड़े दिनों से देखा। नहीं तो हमें जागो चेतो और मैं कहा फिरो थोड़ो मोरो मान सम्मान राखोला तो मैं थोनो भी समझोला, थोनो भी सोचोला, और नहीं तो हमें फिर थोड़े मैं मारे अपने आप। आपको लगता नहीं ये पत्थरबाजी पहले कश्मीर में होते थे? उग्रवाद जो वहां पे जब तक था वहां पर ये पत्थरबाज पनपते थे। अब ये जो है जैसलमेर जो है पाकिस्तान की सीमा से सटा जिला जैसलमेर में ये सब होने लगा है। क्या क्या संदेश जा रहा है? संदेश जा रहा है? ठीक है, मारो आंकलन नहीं सर, मेरा आंकलन नहीं है, ये सर्वे पत्रकारों का आंकलन है और बहुत शोधकर्ताओं का आंकलन है। जहां जहां इनकी 5% जनसंख्या रहती है वहां वहां हमारे पीछे, और हम कहेंगे वहां करेंगे काम। और 15% होते ही ये हमारे से हक मांगना शुरू करेंगे कि उप सरपंच, वार्ड पंच, सरपंच हमें बढ़ाओ। और 25-30% होते ही कश्मीर के हाल हुए, आसाम के हुए, चाहे दूसरी जगह के, वो हाल जैसलमेर में भी होने शुरू हो गए हैं। इसलिए इनके अंदर जो उग्रवाद पैदा हो रहा है ये मदरसों के माध्यम से, इनके अंदर जो कट्टरवाद आ रहा है जनसंख्या के साथ, इनका तो एक ही उद्देश्य है, जनसंख्या बढ़ाओ।
सारी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ आप सर्वे करके देखना, अधिक से अधिक सरकारी कोई योजना ऐसी नहीं जिसका ये लाभ नहीं लेते हो। और सरकार ने खूब योजना बढ़ा रखी, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार। हम तो चाहते सबका विकास हो, सबका सबके हित की हो, परंतु ये दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ का अंजन खा करके इन्हीं के हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, हमारे खिलाफ ये पत्थरबाज पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम तो, ये विषय हमारे लिए बहुत गंभीर है और अब सीमांत क्षेत्र में भी इन्होंने आग लगाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुस्साहस सीमा क्षेत्र के और समस्त देश के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस समय आप सब लोग हमारा साथ देंगे। ये बासन पीर के अंदर ये हमारे क्षत्रिय हैं, देवताओं की है, हमारे पूज्य की है, हमारे वीरों की है, इन पर आस्था का केंद्र है, चोट पहुंचाई है। धीरे धीरे ये हमारे गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश करें, हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये जो तरीके से सब, ये आपको लगता है कि धार्मिक उन्माद भड़काने की ये बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है? ये तो देखो सही, इनकी योजना देखो। ये लोग दुस्वप्न ही देखते हैं, गजवाए हिंद का स्वप्न दे करके घूमते हैं और एक ही उद्देश्य लेके चलते हैं कि अपनी जनसंख्या ज्यादा बढ़नी चाहिए, प्रजातंत्र हमारा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा समाज है वो शिथिल है, हमारा समाज शिथिल है, क्योंकि कुछ हमारे में से उनको साथ देने वाले खड़े हो जाते हैं। उनको इतना ही चाहिए, 35% उनकी जनसंख्या हो जाएगी और 10 या 20% हमारे साथ दे देंगे, फिर उनका काम हो जाएगा। इसलिए स्वार्थ को छोड़ो, स्वार्थ को छोड़ करके आओ, राष्ट्र और धर्म की बात करो, राजनीति को छोड़ो, राष्ट्र और धर्म की बात करो। आओ इस बात पर कि वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, क्या स्वप्न देख रहे हैं। अब क्या इनके धार्मिक ग्रंथों के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कोई काफिर नहीं रहना चाहिए? वो तो किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। आखिर उनकी जनसंख्या बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? वो लोग करना क्या चाहते हैं? हम हमारी गीता का पालन करते हैं तो वो उनकी कुरान का पालन करते हैं। उनकी धार्मिक ग्रंथों में यही उद्देश्य दिया है, ये उपदेश दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो वो क्या करेंगे? आपको लगता है कि हिंदू जो है समाज सोया हुआ था? कल की ऐसे जैसे लग रहा है कि लोग जो है बहुत लेट आए और एक जो मतलब उसको रिएक्शन करना चाहिए वो हुआ नहीं। होगा होगा, आखिर तो करेंगे, अब जगेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि हिंदू सहनशील भी है, हिंदू शास्त्र भी रखता है और शस्त्र भी रखता है। हिंदू धार्मिक भी है और आध्यात्मिक, पर समय आने पर यही हिंदू मातृभूमि के लिए सिर कटाने वाले भी हुए। बहन बेटी की इज्जत के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ माता के लिए, वो उनकी औलाद है, ये बेटी है, उनका डीएनए वही है। ये फिर जगेंगे और अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर अपने पूर्वजों ने जो काम किया वो करके दिखाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये जगेंगे और काम करके दिखाएंगे। एक अंतिम बात कहूँगा, जैसे कल इनकी हिम्मत देखो, पुलिस पे भी इन्होंने हमला करने की कोशिश की, पुलिस की डंडे छीन के, पुलिस पे पत्थरबाजी की, महिलाएं तो सबसे आगे थी। इनकी ट्रेनिंग होती है, इनके धार्मिक स्थानों में धार्मिकता मानवता का उपदेश नहीं देते हैं, इनके यहाँ तो ट्रेनिंग करते हैं कि बच्चा, 4 साल का बच्चा भी पत्थरबाज बन रहा है और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला, तो आप क्या आशा रखते हो? गवर्नमेंट स्कूल में 4 साल का बच्चा पत्थर उठा रहे हैं। महिलाएं बुर्का गांव में पहन करके यहाँ आकर के पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। पहले बच्चों को खड़े किए, फिर महिलाओं को खड़ा किया। ये तो पर्दे के पीछे रचना कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, केवल ये जो यहाँ घूम रहे गांव में वो नहीं है, इनके बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो बहुत बड़े सपने दुस्वप्न देख रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो करने पर। दुर्भाग्य है कि कुछ साथ देने वाले हमारे में से निकल जाते हैं। इनके चेहरे पहचानो, इनके चेहरे पर से नकाब उतारो तो पता चलेगा कि इनका भाव क्या है, इनकी नीति क्या है। कितना दुस्साहस है इनका, मतलब इनकी टीमें देखो, एक एक ने अलग अलग मोर्चे, सब कुछ छोड़ा इन्होंने। मतलब इनको घर की चिंता नहीं, इनको बच्चों की चिंता नहीं, इनको इज्जत की चिंता नहीं, इनको देश की चिंता नहीं, इनको चिंता केवल अपने धर्म के लिए। ये पत्थर भी मारेंगे, ये तालियां भी बजाएंगे और मस्जिद से ऐलान भी करेंगे। और ये सच्ची घटना है, ये कपोल कल्पित नहीं है जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे बनावटी नहीं है, किसको भड़कलाने के लिए नहीं है। ये हकीकत में जैसलमेर जिले के अंदर ऐसी घटना हुई है, तब हम लोग बैठे यहाँ। मेरा तो कल गुरु पूर्णिमा का मेला था, बहुत बड़ा, लाखों लोग आते थे। रात्रि को जागरण थी मठ के अंदर, मैंने कहा वही जागरण होती रहेगी, ये जन जागरण धर्म जागरण तो करनी है तो बासन पीर तालाब पर जाकर बैठूंगा और यहीं बैठे हम लोग करेंगे। और रात को जागरण किया हम लोग का, हमारा धर्म था, कोई हमने एहसान थोड़ा ही किया भाई, कोई कर रहे हैं, हम लोग आए हैं तो हम किसी को उपकार थोड़ा ही कर रहे हैं। ये हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी है, हम नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, कलंक लगेगा हमारे ऊपर कि आपका धर्म बनता था। ये थे पोखरण के लोकप्रिय विधायक प्रतापपुरी जी महाराज, बेबाक रूप से अपनी बात कर रहे थे कि किस तरह जो है इन लोगों ने नापाक हरकत की, इस पे पत्थर बरसा रहे थे। तो ये किस प्रकार का जो है देश में विकास में किस तरह ये भागीदारी निभाएंगे, ये सचमुच एक सोचनीय प्रश्न है। इनका ये कहना है कि हिंदू अब जाग चुके हैं, हिंदुओं जो है पूरी तरह संगठित हो गए, अगर उन्होंने नापाक हरकत की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर तरह से सर्व समाज के लोग तैयार और मुस्तैद है।
जो पौराणिक छतरियां हैं उसका निर्माण होके रहेगा। यहाँ पे मेले भरेंगे और एक बहुत बड़ा रमणीक स्थल आने वाले दिनों में यह मिले देखने को मिलेगा, ये प्रतापगढ़ी महाराज का कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।